दोस्तों, मैं फर्स्ट क्वेश्चन आज आपके सामने लेकर हाजिर हूँ अपने चैनल में। एलटी ग्रेड 2018 शिक्षक भर्ती परीक्षा का मैथ का पेपर का सॉल्यूशन। तो ये है डी सीरीज़, कोड नंबर है FMET 03 2018 विषय गणित। तो ये 66वां प्रश्न है। समीकरण z-3 और z+3 के मापांक बराबर 2 है, ये व्यक्त करता है एक प्रबलय को, अतप्रबलय वृत्त को या एक दीर्घवृत्त को। ये किसको व्यक्त करेगा, इसका आंसर हम इसी में देख लेते हैं, इसी पेपर में मौजूद है। ये प्रश्न 72 में दिया है। z-3 और z+3 का मॉडल बराबर 2 है, तो ये एक वृत्त को निरूपित करता है, तो यही इसका आंसर है। तो इसका आंसर सी सही होगा कि ये एक वृत्त को निरूपित करता है। 67वां प्रश्न है। यदि xn इज इक्वल टू cos पाई अपॉन 2n प्लस आई साइन पाई अपॉन 2n, n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, तो लिमिट s टेंड्स टू इनफिनिटी x1 x2 x3 इसकी वैल्यू क्या होगी, ये निकालना है हमें। x1 की वैल्यू निकालेंगे। x1 इक्वल टू आ जाएगा cos π/2 प्लस आई साइन π/2। इसी को लिख सकते हैं e⁻i π/2। और x2 निकालें तो ये हो जाएगा cos π/2 स्क्वायर प्लस आई साइन π/2 स्क्वायर। n की वैल्यू हम 2 रख देंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो इसी को हम लिख सकते हैं i π/4। तो इसी तरीके से x3 आ जाएगा e⁻i π/8 एंड सो ऑन, और ये जा रहा है हमारा इन्फिनिटी तक। तो अब हमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी टू इन्फिनिटी e⁻i π/2 i π/4 and i π/8 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी e⁻i को कॉमन ले लें तो π/2 प्लस π/4 प्लस π/8 एंड सो ऑन। π/2 भी कॉमन आ जाएगा इसमें, तो e⁻ आ जाएगा i π/2 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन। तो ये n की जो लिमिट है वो इन्फिनाइट है, तो ये बन जाएगी हमारी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो e⁻i π/2 इंटू जब ये होता है a अपॉन 1 माइनस r, r है 1/2, तो a 1 अपॉन 1 माइनस हाफ, तो ये आ जाएगा e⁻i π/2 माइनस हाफ 1 माइनस हाफ 2 ऊपर पहुँच जाएगा तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया e⁻i पाई। तो इसको लिख सकते हैं हम cos पाई प्लस आई साइन पाई। cos पाई की वैल्यू होती है -1 और साइन पाई की वैल्यू i इंटू 0। तो फाइनली इसकी वैल्यू आ गई -1, तो इसमें ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही है, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। यदि a बराबर cos 4π/3 प्लस आई साइन π/3 हो तो 1 धन a/2 का मान होगा, क्या होगा। तो a की वैल्यू इसमें लगा देते हैं, इसकी वैल्यू निकालना है। 1 प्लस a/2 है 3n इज इक्वल टू 1 प्लस cos 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3 अपॉन 2, और इस पे पावर है हमारी 3n। देखें 1 प्लस cos 4π/3 है, तो इसको लिख सकते हैं cos पाई प्लस π/3 प्लस आई साइन π
पाई प्लस पाई बाई 3। कॉस पाई प्लस पाई बाई 3 ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस, ये माइनस हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 3 प्लस ये तीसरे में पहुंचेगा, ये भी तीसरे में पहुंचेगा, ये भी, तो ये हो जाएगा माइनस आई साइन पाई बाई 3 अपॉन 2 3n पावर। अब 1 माइनस कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू होती है हाफ माइनस आई रूट 3/2 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ हो गया, ये भी माइनस आई रूट पाई बाई रूट 3/2 अपॉन 2 3n। इसको फिर चेंज कर लेंगे हम, 2 पे घात है 3, 2 पे घात 3n, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 3 माइनस आई साइन पाई बाई 3 टू दी पावर 3n। बार थ्योरम लगा देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 3 इंटू 3n माइनस आई साइन पाई बाई 3 इंटू 3n। पाई 3 से 3 कट गया, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 टू दी पावर 3n। तो कॉस n पाई की वैल्यू आ जाएगी 1/2 टू दी पावर 3n, ये आ जाएगा 1 माइनस 0। तो वैल्यू हमारी आ गई 1/3, जो मान आया हमें 1/2 टू दी पावर 3n। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, 1/2 टू दी पावर 3n। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा टू द पावर 3n माइनस 1 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 3n का मान क्या होगा? तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो पहले समझ लें, ओमेगा टू दी पावर 3 इक्वल टू होगा 1, क्योंकि ये इकाई घनमूल है, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू होता है 0। इसी कंडीशन का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा टू दी पावर 3n माइनस 1 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 3n। तो इसे लिखेंगे हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस 1 प्लस ओमेगा प्लस 2, नहीं लिखेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 3n। तो ये चीज़ हो जाएगी हमारी 0, तो हम पहले लिख दिया है हमने। ये कंडीशन हमारी क्या है? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये भी 0 हो गई और ये 0 हो गई। ये बचा हमारा अब ओमेगा 0 हो गई, ओमेगा टू दी पावर 3n माइनस यहाँ बचेगा ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 3n। अब ओमेगा टू दी पावर 3 टू दी पावर n माइनस ओमेगा टू दी पावर 3 टू दी पावर 2n, दो को इधर हमने इंटरचेंज कर दिया है। तो हमने एक और कंडीशन बताई थी, ओमेगा टू दी पावर 3 बराबर होता है 1, तो यही यहाँ वही कंडीशन लगेगी यहाँ पर भी। तो ये 1 हो गया 1 टू दी पावर n, ये भी 1 हो गया 1 टू दी पावर 2n। तो चाहे कोई भी घात हो, यहाँ पर 1 का 1 ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 0 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए सही है, 0 है इसकी वैल्यू। 71वां प्रश्न है, यदि थीटा वास्तविक है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कॉस आई थीटा, ये आई बाहर नहीं आता है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा हो जाता है, ये भी सही नहीं है। साइन आई थीटा, ये हो जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो ये बी ऑप्शन ही हमारा सही है।
72 प्रश्न है, यदि z बराबर x प्लस आई वाई, जहाँ i जो है रूट माइनस वन, तो z माइनस थ्री जेड प्लस थ्री का मॉडुलस बराबर 2, तो ये एक वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र निकालना है और त्रिज्या निकालनी है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या ऑप्शन इसमें इक्वेशन बनती है। z माइनस थ्री अपॉन जेड प्लस थ्री, इसका मॉडुलस है, ये बराबर है 2। तो z की वैल्यू लगा देंगे x प्लस आई वाई माइनस थ्री अपॉन x प्लस आई वाई प्लस थ्री, इसका मॉडुलस बराबर 2 है ये। तो इसको लिख सकते हैं हम x माइनस थ्री प्लस आई वाई, ये हो जाएगा हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, और ये हो जाएगा x प्लस थ्री प्लस आई वाई, ये मॉडुलस हम ले लें इसको, ये बराबर हो जाएगा 2। इसका मॉडुलस क्या होगा, x प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4, क्योंकि यहाँ रूट में होगा तो ये इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये बराबर में 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो इसको हम स्क्वायर खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 प्लस 4 6 24 x प्लस 4 वाई स्क्वायर बराबर में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको इधर ले लेंगे तो ये x 4x में से एक x घट गया, 3x स्क्वायर बचेगा, ये आ जाएगा हमारा 24x, 6x को इधर ले लेंगे प्लस के 6x हो जाएगा, और 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले लेंगे बराबर 9, ये हो गया 36 और है, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9 में से घटा देंगे 36 में से लागे तो ये हो जाएगा 27 बराबर 0। 3 से डिवाइड कर दें तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 30x प्लस 3 27 9। तो इसमें देखें हम g इज इक्वल टू आ गया 5, f इक्वल टू 0 और r होती है रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो c हमारा 9 है, तो r की वैल्यू आ जाएगी 5 टू दी 5 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9, 25 माइनस 9, तो ये आ गया माइनस रूट 16, ये हो गया 4। तो r आ गई 4 और सेंटर हो गया हमारा माइनस जी माइनस एफ, तो माइनस जी है हमारा 5, तो माइनस 5f है 0। तो ये हो गया हमारा सेंटर और ये हो गया हमारी त्रिज्या। डी ऑप्शन सही है, -5 0 और 4। 73वां, यदि ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 इकाई का घनमूल हो तो ये इसका क्या मान होगा, तो ये निकालना है हमें। तो हम पहले ही बता चुके ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 होगा और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसी को हम लेके इसको सॉल्व करेंगे। ये है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 5 माइनस 32। तो इसमें लिखेंगे हम, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा, और इस पे पावर है 5 की, क्योंकि यहाँ माइनस का 1 ओमेगा है, यहाँ 2 ओमेगा है, तो ये 2 में से 1 कट जाएगा, माइनस का ही बनेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 5 माइनस 32। तो ये हमने बता दिया कि ये हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। तो ये बचेगा यहाँ पर हमारा माइनस 2 ओमेगा टू द पावर 5 प्लस यहाँ बचेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 5 माइनस 32। ये हो जाएगा माइनस 2 टू द पावर 5 ओमेगा टू द पावर 5 प्लस माइनस 2 टू द पावर 5 ओमेगा टू द पावर 10, 10 हो जाएगा माइनस 32। तो ये हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर 5 ओमेगा टू द पावर 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस 2 टू द पावर 5 ओमेगा 3 टू द पावर 3 इंटू ओमेगा प्लस माइनस 2 टू द पावर 5। तो इसमें से हम माइनस के 2 टू द पावर 5 कॉमन ले लें तो ये 1 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बचेगा प्लस ये बाहर आ गया, ये 1 हो गया, तो यहाँ से ओमेगा बचेगा, ये 1 आएगा तो ये 1 बचेगा। तो इस तरीके से माइनस 2 टू द पावर 5 तो है, लेकिन इसकी वैल्यू फिर हमारी क्या आएगी 0, तो ये सारी वैल्यू ही 0 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए ऑप्शन सही है, इसकी वैल्यू 0 आएगी। 74वां प्रश्न है रूट 3 माइनस 4i का मान क्या होगा, यानी इसका हम वर्गमूल निकालना है। रूट 3 माइनस 4i ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, इस कम्प्लेक्स नंबर का रूट निकालते हैं तो ये कम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो इसको हम मांग लेते हैं ये x प्लस आई वाई। तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो 3 माइनस 4i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4i इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी -1 होती है तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2i एक्स वाई। इसको हम कंपेयर करते हैं, रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजरी पार्ट के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, 2एक्स वाई इज इक्वल टू -4, तो एक्स वाई इक्वल टू आ जाएगा -2। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा 4, तो हम इसको वैल्यू निकालें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, माइनस की तो वैल्यू हमें पता है और प्लस वाले की वैल्यू निकाल लेंगे, तो प्लस ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये 4x का वाई स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। इसकी वैल्यू 3 है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 3, तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 4, एक्स का वाई स्क्वायर भी 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 16 25, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 5। तो प्लस की वैल्यू ले लेते हैं इसमें, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 हो गया। जोड़ देते हैं 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 और x स्क्वायर वैल्यू होगा 4 और x स्क्वायर प्लस माइनस 2। तो x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी, x y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। इफ़ x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -2 तो y इक्वल टू +1। तो हमारी जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, जो रूट आएगा वो हो जाएगा -2 प्लस आई और +2 माइनस आई। कौन सा आंसर सही है? तो इसमें ऑप्शन में हमारा 2 माइनस आई है, ये जो ऑप्शन है वो सही है, तो डी हमारा ऑप्शन सही है।